जय श्री राम। भक्तगणों, 13 जुलाई दिन गुरुवार कामिका एकादशी आ रही है। यह एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित है। साथ ही गुरुवार का जो वार है वो भी भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इसीलिए यह एकादशी बहुत ही खास होने वाली है। सावन माह की प्रथम एकादशी है कामिका एकादशी, जिसका अर्थ यही है कि कामना को पूर्ति करने वाला एकादशी। अगर आप कोई कामना से भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं तो वो कामना आपकी पूर्ण होगी। अगर आप पुण्य अर्जित करने के लिए आप विष्णु जी की पूजा करते हैं, एकादशी रहते हैं, तब भी आपको उसका लाभ मिलेगा। अगर आप अपने पाप को ख़त्म करवाने के लिए भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं तो भी इसका लाभ यही मिलेगा कि आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, आपके अंदर भक्ति बढ़ जाएगी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। सर्वप्रथम हम इस एकादशी की कुछ महिमा बताते हैं। क्यों है एकादशी खास? भगवान विष्णु जी ने कहा, शिव जी मेरे आराध्य हैं, और शिव जी ने कहा कि राम जी मेरे आराध्य हैं। राम जी अर्थात विष्णु जी मेरे आराध्य हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सावन के माह में शिव जी की विशेष पूजा होती है। साथ ही अगर एकादशी आ जाए और एकादशी गुरुवार को पड़े और उस समय अगर आप विष्णु जी और शिव जी की एक साथ पूजा करते हैं तो कितना बड़ा फल मिलता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि स्कंद पुराण में क्या लिखा है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि सावन के महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी पर व्रत, पूजा और दान से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं। ये व्रत साल की सभी एकादशियों में खास माना जाता है और खास माना गया है। व्रत की महिमा हमने आपको बता दी। अब हम बताते हैं व्रत क्यों है खास। क्योंकि अगर आप केवल विष्णु जी की पूजा करते हैं एकादशी के दिन तो आपको गंगा जल में जो स्नान करते हैं उस स्नान से भी अति उत्तम फल आपको प्राप्त होता है। और अगर आप केवल कथा सुनते हैं, आप एकादशी व्रत नहीं करेंगे, केवल विष्णु जी की पूजा करेंगे और एकादशी व्रत की केवल कथा ही सुनेंगे तो आपको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होगा। और अगर आप भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, एकादशी व्रत करते हैं तो आपको कई गुना लाभ मिलता है। आइए अब हम आपको बताते हैं एकादशी का सरल और साधारण सिंपल विधि। सर्वप्रथम आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। उसके पश्चात स्नान करने के पश्चात गंगा जल से मिश्रित जल आपको सूर्य देवता को अर्घ्य देना है और उसके पश्चात पीपल देव में आपको अर्घ्य देना है, जल चढ़ाना है और उसके पश्चात विष्णु जी की आपको पूजा शुरू करनी है। पूजा करने से पहले आपको घी का दीपक लगाना है और फिर शंख में पहले शुद्ध पानी भरकर भगवान का अभिषेक करना है। फिर दूध और पंचामृत से भगवान का पुनः अभिषेक करना है। उसके पश्चात शुद्ध पानी से भगवान को नहलाना है। फिर भगवान का श्रृंगार करें। श्रृंगार में चंदन, गुलाब और पारिजात के फूल चढ़ाएं और चढ़ाने के साथ साथ आपको तुलसी पत्र चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। तुलसी पत्र मंजरी सहित हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर मंजरी सहित ना हो तो केवल तुलसी दल ही आप भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाएं और कोई भी मौसमी फल, किसी भी प्रकार का मिठाई नैवेद्य लगाकर भगवान को भोग लगाएं और
आरती करें। उसके पश्चात अगर आपके पास समय हो तो भगवान का कोई स्रोत या पाठ अवश्य कर सकते हैं और एकादशी व्रत की कथा सुन सकते हैं। अगर आप इतना बस करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य लाभ मिलेगा। उसके पश्चात अगर आप एकादशी व्रत पूरे दिन का करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करिए, आपकी इच्छा है, क्योंकि भगवान ने तो यही कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद न भावा। अगर आप मन से पूजा करते हैं, मन से श्री हरि की आराधना करते हैं, कथा सुनते हैं और व्रत नहीं भी करेंगे तो भी भगवान श्री हरि विष्णु आप पर प्रसन्न होंगे। और अगर आप मन से कथा सुनते हैं, पूजा करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं तो भी भगवान श्री हरि विष्णु आप पर प्रसन्न होंगे। इस प्रकार आपको हमने नियम बता दिया। अब आइए चलते हैं एकादशी व्रत कथा की ओर। जय जय श्री हरि, जय श्री हरि। कामिका एकादशी का महत्व। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यानपूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु जी का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करने से ही प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्तिपूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज़्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है, अतः भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसीलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित
इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजा करते हैं वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैंने भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उससे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्यलोक में भी सहस्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। कामिका एकादशी व्रत कथा। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्मा हत्या का दोष है। पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इहलोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण एवं पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।